मेरी खूबसूरती जो है वो मेरे बड़े भाई होते हैं, मेरे बुजुर्ग होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं। मैं इस खूबसूरती को एमपी से, प्रधानमंत्री से भी बड़ा मानता हूँ। लेकिन जब ये गैलरी में बैठे होंगे तो इनको ऐसा ही फील होगा कि अश्विनी मल्होत्रा तो एमपी हैं, लेकिन उससे बढ़कर हमारे गुप्ता जी होंगे। ये मेरा विश्वास है और मैं उस दिन की वेट में हूं। मैं भी भगवान के आगे यही प्रार्थना करता हूं कि जब भी मैं 2024 के अंदर एमपी बन गया तो सबसे पहले गाड़ी में यही बैठे होंगे और साथ में आपका जो मीडिया आज यहां मेरे सामने बैठा है ये भी हमारे साथ ही होगा। ये गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, नानक नीवा जो चले लागे न थती वाव, जाते मार्ग मुखिया थे पैर किनारे चुम। ये फरीद कह रहा, तो इसलिए अपने अंदर इतनी एक निम्रता पैदा है। ये मेरी मम्मी की देन है, मेरे पिताजी की देन है, मेरे सभी खानदान की देन है कि मैं हमेशा निम्रता में रहता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि इनकी मनोकामना जो इनके मन में है कि हमारा छोटा भाई अश्विनी मल्होत्रा 2024 में लोकसभा में बैठा हो और 542 एमपी के अंदर उसकी एक गूंज हो, एक आवाज हो, एक सरस्वती उनकी वहां बोले, क्योंकि वो एक दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और मैं चाहता हूं कि इस पुजारी को 2024 में ये सेवा का मौका मिले और जो 542 तनख्वाह लेते हैं, पेंशन लेते हैं, बड़ी कोठियों पे बैठे हुए हैं, मैं ये चाहता हूं कि इनकी तनख्वाह बंद होनी चाहिए, इनकी पेंशन बंद होनी चाहिए, इनकी बड़ी कोठियों की जगह पे इनके पास 2 BHK का फ्लैट होना चाहिए। इनके जो भी निजायज खर्चे हैं वो हमारे गरीब पे, किसान पे, मजदूर पे, रक्षे वाले पे, 3 व्हीलर वाले पे, एक आम आदमी पे, वो बजट जो हमारा बिल्कुल वेस्टेज में जाता है वो बजट हमारा गरीबों पे लगे। मल्होत्रा जी, आज आप यहाँ गुप्ता जी के यहाँ ग्लास पैलेस में आए हैं, तो यहाँ आकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है? ऐसे है, मेरे को जब मैं इनके पास जब भी आता हूँ ना, मेरे अंदर एक खुशी की लहर आ जाती है, क्योंकि जब मैं इनसे आशीर्वाद लेता हूँ, इनका प्यार लेता हूँ, इनकी सरस्वती के 4 शब्द इनकी जुबान से जब निकलते हैं तो मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा इनका पुराना कोई पिछले जन्मों का रिश्ता है। मेरी खूबसूरती जो है वो मेरे बड़े भाई होते हैं, मेरे बुजुर्ग होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं। मैं इस खूबसूरती को एमपी से, प्रधानमंत्री से भी बड़ा मानता हूं। जिसके साथी अच्छे होते हैं उसका रथ बहुत अच्छा होता है। जैसे कि हमारे कृष्ण जी के सदामा मित्र थे, लेकिन जिस दिन वो अपने घर से चलने लगे तो उनकी मिसिज ने यह बोला कि आप भगवान के पास जा रहे हो, कृष्ण भगवान के पास जा रहे हो, आप अपने क्लास फेलो के पास जा रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ लेकर जाओ। तो आगे से सदामा जी बोलते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो उनकी मिसिज ने क्या किया, 4 दाने चावल के उनकी धोती के पल्ले के बांध दिए। और ऐसे ही आज मल्होत्रा जी भी ऐसे ही एक सदामा के रूप में कृष्ण भगवान के पास बैठे हुए हैं। पिछले कुछ पलों में देखने को मिला जैसे कि आप और गुप्ता जी काफ़ी पुराने और घनिष्ठ मित्र हैं, तो सर मैं जानना चाहूँगी कि आप लोगों की ये मित्रता और ये जो मधुर रिश्ता जो आप लोगों के बीच में पनपा, तो ये कब और कैसे? ऐसे है, मैं ये 2011 की बात है, मैं यहाँ से ना निकलकर चंडीगढ़ जा रहा था, तो मेरे को इनकी बिल्डिंग बहुत एक्टिव और अट्रैक्टिव लगी, जो इनका पहले ग्लास पैलेस था। और मेरे से रुका नहीं गया, मेरे साथ 3-4 साथी थे, तो मैंने कहा अभी आज तो ना ग्लास पैलेस में हम रुक के ही जाएंगे। और जब हम
इनके ग्लास पैलेस में अंदर एंट्री की और इनका स्टाफ इतना मेहनती, इतना प्यार करने वाला स्टाफ, इतनी रिस्पेक्ट उन्होंने मेरे को दी। और मैं जब फर्स्ट टाइम गया तो मेरे को फर्नीचर इनका बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने अपनी लाइफ में एक अच्छे शोरूम पे एंट्री की। और मैंने वहां फिर कुछ देखा कि मैं आज क्या यहां से लेकर जाऊं। तो मैंने जब गुरु नानक देव जी का, गुरु गोबिंद सिंह जी का एक बहुत बढ़िया स्वरूप देखा तो मेरी आंखों के अंदर एकदम ये बात दिमाग में आई कि मैं इसको अपने घर में विराजमान करांगा। ऐसे ही जब मैंने उनको ये बोला कि इसको पैक करा दें और जब वो बिल बनाया उन्होंने, तो मैंने एक बार भी मेरे को गुप्ता जी के आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने जो भी मेरे को बोला मैंने क्या ये था। उसके बाद इन्होंने मेरे को खाना खिला के भेजा। कहते हैं मल्होत्रा जी, मैंने आप जैसा इंसान और आप जैसी शख्सियत आज तक नहीं देखी, जिन्होंने एक बार नहीं बोला कि मेरे को कोई लेस चाहिए। और इन्होंने मेरे से जो रेट में इनका वो स्वरूप आया हुआ था, मेरा अनुभव है कि इन्होंने मेरे से वही पैसे दिए। उसके बाद हमारी इतनी मित्रता होगी, जैसे कृष्ण और सदामा की एक दोस्ती थी कि हम हो सकता है कि पिछले जन्म में कहीं अम्मा जाए भाई भी रहे हो, मैं यहां तक भी बोल रहा हूं। और इनकी जो सबसे बड़ी इनके अंदर जो क्वालिटी है, जब भी मैं इनको फोन करता हूं ये गले से लगाते हैं मेरे को, ऐसे फोन में ही लगता है कि इतना प्यार। और जब भी ये बोलते हैं, ये एमपी साहब बोलते हैं, और जब एमपी साहब बोलते हैं तो मेरे अंदर और एनर्जी आ जाती है कि मेरे बड़े भाई साहब का मेरे पास आशीर्वाद आ चुका है। और जब एमपी साहब बोलते हैं तो मैं ये समझता हूं कि ये बड़े भाई साहब की कोई सरस्वती भोले बाबा ने भेजी है और मेरे पास वो 2024 में एक सरस्वती के रूप में एक एमपी की टिकट आएगी। अंदरों फीलिंग आती है। और मैं भी यहां तक कहता हूं कि जिस दिन गुप्ता जी ने मेरी पर्ची शिव जी भोले बाबा के आगे डाल दी तो वो पर्ची निकलेगी और एमपी तो हम बन जाएंगे, ये बना देंगे। लेकिन जब ये उस लोकसभा में मेरे साथ बैठे होंगे, क्योंकि उन चेयर पे तो चलो नहीं बैठ सकते, लेकिन जब ये गैलरी में बैठे होंगे तो इनको ऐसा ही फील होगा कि अश्विनी मल्होत्रा तो एमपी हैं, लेकिन उससे बढ़कर हमारे गुप्ता जी होंगे। ये मेरा विश्वास है और मैं उस दिन की वेट में हूं। मैं भी भगवान के आगे यही प्रार्थना करता हूं कि जब भी मैं 2024 के अंदर एमपी बन गया तो सबसे पहले गाड़ी में यही बैठे होंगे और साथ में आपका जो मीडिया आज यहां मेरे सामने बैठा है ये भी हमारे साथ ही होगा। क्योंकि राजेश जी ने 2 शब्द बोले थे कि मल्होत्रा जी आपका एमपी बनने के बाद कहीं हमारे को भूल मत जाना। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, आज मेरी 58 साल की उम्र हो गई है, मैंने जिसके साथ एक बार हाथ मिला लिया इंडिया में, वो इंसान ये कभी नहीं कह सकता कि अश्विनी मल्होत्रा कभी एक फूल की तरह टूट कर आज हमारे को एक लोकसभा में पहुंचने के बाद भी हमारे को पहचान नहीं रहा। हम जब फूल से जुड़े हुए हैं तो हम ऐसे आत्मा से भी जुड़े होते हैं, क्योंकि जितना नीवा होता है ना इंसान उतना बड़ा होता है। ये गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, नानक नीवा जो चले लागे न तत्ती वाओ, जाते मारन मुखियां ते पैर न चुम। ये फरीद कह रहा। तो इसलिए अपने अंदर इतनी एक निम्रता पैदा है। ये मेरी मम्मी की देन है, मेरे पिताजी की देन है, मेरे सभी खानदान की देन है कि मैं हमेशा निम्रता में रहता हूं। मैं रावण नहीं हूं, मैं नीवा हूं। और फल नीवे रुखा लग दे तो सिंबला तू मान न कर। इसीलिए कहते हैं सिंबल रुख सरायरा अत दीर्घत मुछ ओए जावे आसकर जाए रास्ते कित फल फुल बग बके ते पत नावन कम। ऐसे ही हमारे गुप्ता जी जो है ये एक ऐसा पेड़ है, ये ऐसा एक इनके अंदर इंसानियत है कि ये हर एक को प्यार देती है। इनके जहां कोई पेरिस में कोई फर्नीचर खरीदने आता है
तो उनकी ये फैमिली के मेंबर बन जाते हैं। और ऐसा फर्नीचर आपको, मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि इंडिया में आपको ऐसे फर्नीचर की एक ही नाम है जिसका नाम है ग्लास पैलेस। और इनके रेट इतने रीजनेबल हैं, इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, इतना बढ़िया फर्नीचर बनाकर लोगों के घरों में पिछवाते हैं। लोगों के घरों को ये सजाने का काम ये गुप्ता जी के जुम्मे भगवान ने लगाया है। मैं ये चाहता हूं कि गुप्ता जी लास्ट के दम तक, जब तक इनके श्वास है, ये कहीं एक भी गोली ना खाएं, किसी मेडिकल स्टोर पे ना जाएं, किसी जगह पे अपना टेस्ट ना कराने जाएं। ये मैं भोले बाबा दे आगे प्रार्थना करता हूं कि मेरे आदरणीय बड़े भाई गुप्ता जी हमेशा तंदुरुस्त रहें, हमेशा इनका परिवार एक गुलाब के फूलों की तरह खुशबू गुप्ता जी को मिलती रहे, और इनके पोते पोतियां दोते दोतियां बड़े बड़े पदों पे बैठे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ये तो आपसे जाना गुप्ता जी के बारे में, लेकिन मैं गुप्ता जी से पूछना चाहूंगी सर, आपकी और मल्होत्रा जी की दोस्ती को काफी समय हो गया है, तो आपका अपनी इस मित्रता के बारे में क्या कुछ कहना है? वो मल्होत्रा जी के बारे में तो और क्या कहेंगे, इन्हें सब कुछ कह ही दिया, वही सबसे अच्छा रहता है। अब आते हैं मल्होत्रा जी पे। मल्होत्रा जी, आज जो यहाँ आने का आपका प्रयोजन था, तो वो कैसे संभव हो पाया? आप मतलब अपनी व्यस्तता के चलते वक्त नहीं दे पाते हैं, तो आप आज यहाँ आए ग्लास पैलेस पे, तो कैसे ये संभव हुआ? ऐसे है, जब मेरे को भगवान का हुक्म होता है, निकलता तो मैं रोज यहां से, पर आंख मेरी ग्लास पैलेस की तरफ ही होती है जब आने से पहले ही, और चेहरा मेरा इधर ही होता है, क्योंकि ये मेरा अपना ग्लास पैलेस है। ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अपने भाई के शोरूम से आगे से नहीं, ये मल्होत्रा जी का ही शोरूम है जिससे आगे से मैं निकल के जा रहा हूं। और कारण आज जो बने हैं वो तानिया जी बने हैं, रजेश जी बने हैं, शर्मा जी बने हैं, हमारे जहाजी बने हैं, जो 1 मिनट के अंदर मेरे पास एक नाम आया कि क्यों ना हो गुप्ता जी से बात करके फोन पे उनसे बात करते हैं और बात करते और उनसे मिलते हैं। ये मेरे अंदर 1 सेकंड में भाव आया है, और जब भी आता है तो मेरे 1 सेकंड में भाव भगवान लेकर आते हैं, तो फिर मैं रुकता नहीं हूं। मैं भगवान की बात के ऊपर चलने वाला इंसान हूं। ये प्रेरणा आई है तो मैं उस प्रेरणा को स्वीकार करता हूं। जहां तक मैं समझ पाई हूं, मुझे लगता है कि जहां गुप्ता जी का नाम आता है तो वहां मल्होत्रा जी खुद को रोक नहीं पाते हैं। जी जी जी, ये बिल्कुल हकीकत है। और ये जोड़ी जो है, ये हंसों की जोड़ी भगवान ने जो बनाई है, तो मैं ये चाहता हूं कि इनकी मनोकामना जो इनके मन में है कि हमारा छोटा भाई अश्विनी मल्होत्रा 2024 में लोकसभा में बैठा हो और 542 एमपी के अंदर उसकी एक गूंज हो, एक आवाज हो, एक सरस्वती उनकी वहां बोले, क्योंकि वो एक दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और मैं चाहता हूं कि इस पुजारी को 2024 में ये सेवा का मौका मिले, और जो 542 तनख्वाह लेते हैं, पेंशन लेते हैं, बड़ी कोठियों पे बैठे हुए हैं, मैं ये चाहता हूं कि इनकी तनख्वाह बंद होनी चाहिए, इनकी पेंशना बंद होनी चाहिए, इनकी बड़ी कोठियों की जगह पे इनके पास 2 BHK का फ्लैट होना चाहिए। इनके जो भी निजायज खर्चे हैं वो हमारे गरीब पे, किसान पे, मजदूर पे, रक्षे वाले पे, 3 व्हीलर वाले पे, एक आम आदमी पे, वो बजट जो हमारा बिल्कुल वेस्टेज में जाता है, वो बजट हमारा गरीबों पे लगे। वो PGI बने, बड़े बड़े पुल बने, बड़े बड़े अच्छे बढ़िया बस स्टैंड बने, बढ़िया बढ़िया एयरपोर्ट बने, जे उन पे ऊपर खर्चा होगा तो अश्विनी मल्होत्रा की आत्मा को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी कि मेरा देश और मेरा तिरंगा हमेशा चढ़ती कला में रहे। और इस देश के लिए हमने जीना है, अपने परिवार और अपने समाज के लिए जीने का हमारे को थोड़ा टाइम मिला हुआ है। हमारी माँ है धरती माँ, ये हमारी भारत माँ है, तो भारत हमारी माँ है। ये हमेशा दिन दुगनी हमारा युवा तरक्की करे,
हमारा गरीब जो है वो पेट भर के रोटी खाए और झाड़ू वाला हमेशा खुशी में रहे, जो देश के साथ प्यार करता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।